गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इंश्योर और पाथवेज टू एक्सेलेंस। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और सेशन शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर ले, और पहली बार नहीं आए और देखते आ रहे हैं वीडियो तो भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज का जो टॉपिक है वो इश्यूज, यानी कि छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाना। ये शायद आपने सुना होगा कई बार कि क्यों छोटी सी बात का बतंगड़ बनाते, क्यों छोटी छोटी चीज़ों को बड़ा बनाते हैं। तो लाइक वाइज जब इश्यूज जो होते हैं ना, कई बार छोटे ही होते हैं लेकिन हम उसको बड़ा बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? कई बार जब कुछ चीज़ें हमारे ऊपर कंट्रोल करने लगती हैं, जैसे हमारा इमोशंस, हमारे अजम्पशंस और हमारा ईगो। लेट अस अंडरस्टैंड कि क्यों छोटे इश्यूज जो है ना बड़े बन जाते हैं। जो मैंने अभी बोला उसमें कुछ और चीज़ें हम ऐड कर लेते हैं। जब हम इमोशनली सोचते हैं किसी चीज़ को और थॉटफुली नहीं सोचते हैं तो भी आपके इश्यूज बड़े बन जाते हैं। दूसरा, जब हम चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं, और इवन दो इन अ प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ, जब हम चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं तो चीज़ें और वर्स्ट हो जाती है और छोटी छोटी चीज़ भी बड़ी बन जाती है। जब हम सीधे किसी चीज़ पे कंक्लूड कर देते हैं, कंक्लूजन पे आ जाते हैं बिना कुछ पढ़े लिखे देखे समझे, या चीज़ों की गहराई में या समझ के हम उसके ऊपर जंप कर जाते हैं। और जब हम छोटी सी मिस्टेक से बड़ा गेन लेने की कोशिश करते हैं, तो जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो इश्यूज छोटे से बड़े हो जाते हैं। लेट्स टेक द एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल लाइफ। प्रोफेशनल लाइफ में क्या होता है कि एक सिनेरियो है, आप मीटिंग में बैठे हैं, सब चाय कॉफ़ी भी आ रही है, चाय कॉफ़ी जैसी आई, किसी एक कलीग से कॉफ़ी जो है गलती से गिर गई पेपर्स के ऊपर, तो एक रिएक्शन आएगा, तुमसे तो हमेशा ऐसी ही गलती होती है और तुमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। ये एक रिएक्शन आया। दूसरा रिएक्शन आया कि चलो कोई बात नहीं, गिर गई है, साफ कर दो, नया पेपर फिर से बना लेते हैं। देयर आर टू रिएक्शंस। पहला वाला जो रिएक्शन है वो इशू को बड़ा बना देगा, लेकिन जो दूसरा वाला रिएक्शन है वो इशू को वहीं के वहीं ख़त्म कर देगा और आगे चलेगा, बिकॉज कोई इशू है ही नहीं। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है कि जब हम किसी मीटिंग में जाते हैं या किसी कलीग से चले जाते हैं लड़ने झगड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता है, या हमने हमारी खुद की गलती से उस चीज़ को देखा ही नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी कलीग ने आपको एक कम्युनिकेशन भेजा विद प्रॉपर डिटेल, एंड बिना उसको पढ़े, बिना जांचे, बिना समझे हम जाके जंप कर जाते हैं कंक्लूजन पे और जाके उसके साथ लड़ाई झगड़ा शुरू कर देते हैं। तब क्या होता है? तब एक छोटा इशू जो है बड़ा बन जाता है, जिसको बनने की ज़रूरत नहीं होती है। पर्सनल लाइफ में जब हम बात करते हैं इश्यूज़ की, तो इश्यूज़ कैसे बड़े बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को आपने टेक्स्ट किया या किसी को आपने फ़ोन किया, या आप उससे बात करना चाह रहे हो, तो कई बार आपने देखा होगा आपको एकदम से अजीब सा एक मैसेज आएगा कि ओके आई विल कॉल यू बैक, समथिंग लाइक दैट, और आई एम इन मीटिंग, या कोई एब्रप्ट मैसेज आ जाता है जिससे आपको देख के लगता है और आप सोचने लग जाते हैं, ख्याली पलाव जो होते हैं ना वो बनने शुरू हो जाते हैं कि यार इसने मेरे साथ ऐसा क्यों बिहेव किया, ये तो कभी ऐसा करता नहीं था। एंड देन धीरे 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 वो इश्यूज जो है ना आपके दिमाग में भरता चला जाएगा। और अगर इसी दौरान आप जिस कलीग को या किसी फ्रेंड को या किसी रिश्तेदार को आप फ़ोन कर रहे थे या उससे कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे थे, वो अगर गैप लंबा हो जाता है, आप बात नहीं कर पाते, तो इशू जो है छोटे से बड़ा बन जाता है और गलत फहमियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। आपको पता चलता है कि किसी ने आपको इनविटेशन नहीं दिया, और आपको पता ये चलता है कि 4 लोग तो यार आज पार्टी में चले गए, या 4 दोस्त आज पार्टी में चले गए, या 4 लोगों को यार बर्थडे में बुलाया, यार मुझे नहीं बुलाया। तो क्या होता है? इशू को आप बड़ा बना देते बिना ये जांचे समझे कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। हाँ, ना ही हम फ़ोन उठा के बात करते। क्यों? क्योंकि हम बड़े हैं, हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं जाएंगे भैया बात करने के, उसने हमें नहीं बुलाया ना, कोई बात नहीं, हम भी नहीं बुलाएंगे। ये सारी जो चीज़ें हैं दिमाग में अपने आप चलने लग जाती है। लेकिन जब आपको ये पता चलता है कि भाई ऐसा नहीं था, क्यों? क्योंकि उस टाइम 4 दोस्त वहीं थे खड़े खड़े, प्लान बना, बोला चलो आज मूवी चलते हैं। अरे यार दूसरे को क्यों कैसे बुलाएंगे, वो तो बहुत दूर रहता है या किसी मीटिंग में हो, तो चलो जाने दो। सो इमीडिएट प्लान बना, वो लोग चले गए। लेकिन हमारे दिमाग में वो छोटा सा इशू इतना बड़ा इशू लेके आ जाता है कि हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि इश्यूज को बड़ा बनने से कैसा रोका जाए। इसके बहुत छोटे छोटे से क्विक टिप्स मैं आपको बता देता हूँ। पहला चीज़ कि बिफोर यू रिएक्ट, पॉज इट। कई बार क्या होता है ना, हम बहुत जल्दी रिएक्शन दे देते हैं, तो थोड़ा सा रुकिए फिर आप रिएक्शन दीजिए। आस्क बिफोर अजम्पशंस। अजम्पशंस बनाने से पहले चीज़ों को क्लियर कर लीजिए, बात कर लीजिए, जहाँ से आपको लग रहा है कि ये चीज़ें हो सकती है, तो उसके लिए आप पहले बात कर लीजिए बिफोर यू मेक एनी अजम्पशंस। लीड लाइक ए एम्पैथी मीन्स कई बार गलती तो लोगों से भी होती है, आपसे भी हो सकती है, तो अपने को भी उसके नज़र से देखिए कि ये शायद आपके साथ भी हो सकता है।
फोकस ऑन सॉल्यूशन इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग, सॉल्यूशन पे ज्यादा फोकस कीजिए ना कि ब्लेमिंग करने के ऊपर। प्लस कीप थिंग्स इन प्रोपोर्शन, एवरी इशू इज नॉट अ क्राइसिस, थिंक अबाउट इट, हर इशू जो होता है ना वो क्राइसिस नहीं होता है। एवरी इशूज कम विद द चॉइस, वन इज एस्केलेटेड और रिजॉल्व इट। व्हेन आई से एस्केलेटेड, it is creating unnecessary conflict and risk, and when we say resolve it, we move forward with maturity and trust. The strongest team, the strongest healthiest relationship, I would rather say, the most effective leader, उनमें एक चीज बड़ी कॉमन होती है, वो क्या होती है? they know how to keep small issues small, they don't make it big. नेक्स्ट टाइम जब आपके पास ऐसी कोई सिचुएशन अराइज होती है तो आपको ये देखना है कि क्या मैं इस सिचुएशन पे रिएक्ट कर रहा हूँ और क्या मैं इस सिचुएशन में अज्यूम कर रहा हूँ या मेरा अजम्पशंस बना रहा हूँ। थिंक अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग टू मी, शिव रावत, पाथवेज टू एक्सीलेंस।